नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जिस दौर में बीजेपी के विरोधियों के बड़े बड़े गढ़ मोदी लहर में ध्वस्त हो गए, तब भी अमेठी ने नेहरू गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा। वो हार गईं, लेकिन हार नहीं मानी। अमेठी से ही जब राहुल गांधी पर हमला बोला, तो जवाब में राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी पहुंची तो अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, लेकिन हमला बोला राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर। जवाब में ईरानी ने भी देर नहीं लगाई। उनका कहना है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, अमेठी के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। लेकिन एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताएं कि ट्रिपल आईटी क्यों नहीं करा रहे हो। वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है? वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन. Triple IT Amethi was an off-campus center which was opened only to grab headlines during elections. And during the UPA rule of the Congress party, in that entire off-campus center, there was only one teacher. So this is the kind of legacy the Congress party has left behind. So my only plea to Mrs. Priyanka Vadra is, next time you make an allegation, do your homework first. किसानों की एक साल तो आप बताएंगे, किसान बताएंगे। देखिए पीछे, देखिए अपने, घूम के देखिए, घूम के देखिए, घूम के देखिए ना। स्मृति ईरानी ने कहा है कि घूम के देखिए, खेतों को देखिए। मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? वहाँ देखिए। While the Gandhi family has ruled that bastion for 60 years, they have done absolutely nothing, and now a winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency, a constituency that his family has been reigning for over 60 years. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल से मोदी सरकार को निशाने पर लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से विपक्ष पर तंज कसा। लेकिन दिलचस्प लड़ाई तो अमेठी के नाम पर लड़ी जा रही है, जहां प्रधानमंत्री की मुंह बोली बहन स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वार पलटवार में एक दूसरे को सीधी टक्कर दे रही हैं। मीटर का मान लिया। तालियों से स्वागत करिए। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा। मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा। स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंहबोली बहन। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छोटी बहन। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के ये वो दो चेहरे हैं जिनका कुरुक्षेत्र इन दिनों अमेठी बना हुआ है। मोदी सरकार की पहली सालगिरह के जश्न में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को अमेठी से नेहरू गांधी परिवार पर वार किया, तो बुधवार को पलटवार की बारी प्रियंका गांधी वाड्रा की थी। कांग्रेस के समय में ना बिजली का कोई प्रावधान था, कांग्रेस के समय में ना पानी की कोई व्यवस्था थी। आज संजय गांधी की ऐसा है कि कांग्रेस की 3 पीढ़ियां अमेठी रायबरेली में ऊंचाहार की ट्रेन की बात करती रही, लेकिन जो 3 पीढ़ियों ने वादा किया, सपने दिखाए, उन सपनों को साकार करने की क्षमता मात्र नरेंद्र मोदी की सरकार में थी। उनका कहना है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, अमेठी के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। लेकिन एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताएं कि ट्रिपल आईटी क्यों नहीं करा रहे हो। वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है? वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। फूड पार्क के बाद ट्रिपल आईटी के बंद होने का मुद्दा प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उठाया है और जिस तरह से उसे बदले की राजनीति की संज्ञा दी है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई की शुरुआत एक बार फिर यहीं से होगी। प्रियंका ने पूछा कि अमेठी में ट्रिपल आईआईटी का सेंटर बंद क्यों है? अमेठी में फूड पार्क पर सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं?
और किसानों का दम भरने वाली मोदी सरकार के राज में अमेठी के खेत बेहाल क्यों हैं और किसान बदहाल क्यों? किसानों की एक साल तो आप बताएंगे, किसान बताएंगे। देखिए पीछे, देखिए अपने, घूम के देखिए, घूम के देखिए मैडम, घूम के देखिए ना मैम। स्मृति ईरानी ने कहा है कि घूम के देखिए, खेतों को देखिए। मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? वहाँ देखिए। अमेठी की बिसात पर खेले जा रहे खेल में बुनियादी मुद्दे सिर्फ शतरंज के मोहरे भर हैं या वाकई उन पर कोई सोच रहा है? इस सवाल से वहां के लोग भी माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन जब प्रियंका ने सवाल उठाया तो 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से जवाब आया। IIIT Allahabad is a national institution. IIIT Amethi was an off-campus center which was opened only to grab headlines during elections. And during the UPA rule of the Congress party, in that entire off-campus center, there was only one teacher. So this is the kind of legacy the Congress party has left behind. So my only plea to Mrs. Priyanka Vadra is next time you make an allegation, do your homework first. सत्ता की धमाचौकड़ी में किसके सिर ताज सजा और किसका राज छूटा, ऐसी बातों से दिल्ली जूझती है। लेकिन राजनीति के चमकते दमकते चेहरों के बीच अमेठी और रायबरेली तो आज भी पीने के पानी और अपने सिर पर एक अदद छत के लिए तरस रही है। तो हम कहा बच्चा हमारे पास पानी दुआरे नहीं है, फिर हमारा या कोठरिया का दे दो हमका। उन्होंने क्या कहा? जवाब का दिन हुई वही नहीं कहे, हाँ ठीक है या कहे नहीं। प्रियंका के लिए अमेठी और रायबरेली जानी पहचानी है, तो ईरानी ने भी अमेठी को अपना नया सियासी ठिकाना बना लिया है। दिल्ली की जंग अमेठी की गलियों में लड़ी जा रही है। आमिर हक, रायबरेली, आज तक। पिछले विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से हार गईं, लेकिन ये पैगाम देने में कामयाब रहीं कि यहां पे नेहरू गांधी परिवार को भी चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि आज अमेठी नेहरू गांधी परिवार के लिए भी और स्मृति के लिए भी सबसे बड़ा सियासी तीर्थ बन चुका है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। 1966 में अमेठी संसदीय क्षेत्र बना और 1980 से कमोबेश यहां से या तो नेहरू गांधी परिवार के लोग जीते या वो लोग जिनके सिर पर इस परिवार का साया रहा। नेहरू परिवार के इसी दुर्ग को तोड़ने के लिए पिछले चुनाव में बीजेपी ने सीरियल वाली बहू स्मृति ईरानी को उतारा था। स्मृति हार गई लेकिन अमेठी को छोड़ा नहीं। आप सबने दीदी कहकर मुझे पुकारा, इसलिए एक बहन होने के नाते प्यार के उस रिश्ते का कर्ज चुकाने आपके मध्य में आई हूं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बड़े बड़े सूरमा बह गए, लेकिन मोदी के खुद जमकर प्रचार करने के बावजूद अमेठी में स्मृति ईरानी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। राहुल गांधी को 4,08,000 वोट मिले तो स्मृति ईरानी को 3 लाख वोट मिले। राहुल गांधी 1,08,000 वोट से चुनाव जीत गए। लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में जीत का फासला कम हुआ तो नेहरू गांधी परिवार को भी लगा ये खतरे की घंटी है। यही वजह है कि चाहे राहुल हो या प्रियंका या फिर खुद सोनिया गांधी, अमेठी में उनका आना जाना काफी बढ़ गया। When Rahul will come back and he will come back soon, then he will also. अगर एक साल में राहुल प्रियंका 5 बार अमेठी घूम आए तो जवाब में स्मृति ईरानी भी 4 बार अमेठी का दौरा कर चुकी हैं। मोदी सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर स्मृति ने 25,000 लोगों के सुरक्षा बीमा का प्रीमियम अपने जेब से भरकर निजी नाता जोड़ने की कोशिश की। एक बहन होने के नाते मैं भी कुछ लौटाना चाहती हूँ। आज हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए अमेठी लौटी हूँ ताकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 25,000 नागरिकों के बीमा की राशि पहले साल की मैं अपनी जेब से दूं। वैसे दो बहनों के बीच इस लड़ाई में फायदा इलाके की जनता का ही है,
क्योंकि पिछली 3 पीढ़ियों से गांधी परिवार से अपना सांसद चुनते आ रहे रायबरेली अमेठी के लोग जहां प्रियंका दीदी से हक के नाते कुछ भी मांग सकते हैं, वहीं नई दीदी स्मृति ईरानी तो उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे स्मृति ईरानी के लिए ये भी एक कामयाबी ही है कि जहां पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया था, आज वही ईरानी नेहरू परिवार के लिए अमेठी में एक चुनौती बनी है। प्रियंका स्मृति की इस नई जंग के बीच अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर सूट बूट की सरकार कह के मोदी सरकार को घेरते हैं, तो अमेठी में फूड पार्क को लेकर फूड पार्क तकरीबन यहाँ 10 जिलों का फायदा पहुँचाता, किसानों को, मजदूरों को फायदा पहुँचाता। वो बदला मुझसे लेना चाहते हैं, मगर फंस इसमें रहा है किसान और मजदूर। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी न सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी में फूड पार्क बंद करने की सूचना कांग्रेस सरकार ने स्वयं दी थी। मोदी राहुल के बीच लड़ी जा रही सियासी लड़ाई का मैदान अगर दिल्ली है, तो उसका एक्सटेंशन अमेठी भी बनता दिख रहा है, जहां स्मृति और प्रियंका ने मोर्चा संभाल रखा है। अमेठी में आलोक श्रीवास्तव के साथ आमिर हक, रायबरेली, आज तक। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेठी की लड़ाई यूपी में अगले विधानसभा चुनाव तक कहां जाती है। क्या कांग्रेस भविष्य में प्रियंका पर दांव आजमाएगी, जिनके डीएनए में राजनीति है? और क्या बीजेपी में स्मृति का कद बढ़ेगा, जिन्होंने छोटे पर्दे की रंगीन दुनिया से निकलकर राजनीति के उबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा? तमने बन बापड़ निकली राते तमे रात आती चली जाती बेटी। छोटे पर्दे की एक आदर्शवादी बहू बनकर स्मृति ईरानी ने आहिस्ता आहिस्ता हर घर में अपनी जगह बना ली। तब लोगों को स्मृति की यादा पसंद आती थी, अब सियासी अंदाज लुभाता है। कुछ इस तरह की अमेठी को अपना घर बनाया तो नेहरू गांधी परिवार को पांव जमा कर बैठना पड़ा। भले ही दीदी को जितवा करना भेजा हो, लेकिन दीदी से जितना बन पाया उतना न्याय हुआ। और ये संदेश है अमेठी की जनता के लिए कि हमने इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जो वचन दिया था आपको, उस वचन की पूर्ति करने आपके बीच हम बार बार आए हैं। अमेठी पर प्रियंका और स्मृति की ये जंग दोनों की असरदार शख्सियत को भी दिखाती है। स्मृति ईरानी ग्लैमर की दुनिया से राजनीति के मंच तक पहुंची हैं। प्रियंका का ग्लैमर कुछ कम नहीं, कांग्रेस में सबसे ज्यादा मांग प्रियंका की ही है। 11 साल से राजनीति कर रही स्मृति ईरानी एक भी चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन जलवा ऐसा कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं प्रियंका राजनीति से सीधे भले ना जुड़ी हों, लेकिन सत्ता और सियासत के गलियारों में उनके पदचाप को हर कोई पहचानता है। 1998 में स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लिया था। उसके बाद उन्होंने मुंबई की रंगीन दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन स्मृति के लिए सारे रास्ते राजनीति की मंजिल से मिल गए। रायबरेली में आमिर हक के साथ आज तक ब्यूरो। पर स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच वार पलटवार शुरू हुआ तो दिल्ली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवार भांज रहे हैं। राहुल ने मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि ये सब उनकी हताशा को दिखाता है। ये जिन लोगों ने देश को लूटा है, उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं। केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम कामयाबियों का बखान करने में जुटी है, वहीं विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी मोर्चा संभाल चुके हैं। जिस वक्त बहन प्रियंका ने अमेठी पर मोर्चा संभाला था, उसी वक्त राहुल ने केरल से मोदी सरकार पर हमला बोला। An economist once came and met me. He had worked in the Soviet Union. He said that I used to believe that thieves come at night, they come through the window silently and they steal. But I realized that thieves also come in the middle of the day in bright sunlight wearing suits, and those are the biggest thieves.
नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पीटीआई को दिए अपने ताजा इंटरव्यू में कहा, 1 साल पहले हुई अपनी करारी हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। 56 डेज थाईलैंड में वो क्या कर रहे थे? आप जाके 56 डेज जाके बैठ गए किधर और दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, तो पहले उनको पूछो, एक तो आप जवाब दे दे, आप क्या कपड़े वहां पहने थे उसका भी जवाब दे दे। राहुल मोदी की ये सियासी जंग दिल्ली में छिड़ी है तो इसकी छाया बनकर एक लड़ाई अमेठी में भी शुरू हो गई है। रायपुर में सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो।